टीवी इंडिया न्यूज पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। सहारनपुर जनपद में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। आज हम नकुट विधानसभा क्षेत्र का गांव है पटनी, यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि जो आगामी विधानसभा चुनाव 14 फरवरी में अपने मत का प्रयोग करेंगे तो किस पार्टी के पक्ष में करेंगे और क्या इस बार इनके मुद्दे रहने वाले हैं। वहीं योगी सरकार के कार्यकाल को लेकर इन लोगों की क्या राय है, इन सभी मुद्दों पर जानकारी हासिल करेंगे। जी क्या नाम है? जी भाई साहब, मेरा नाम कुर्बान प्रधान, पटनी गाँव से प्रधान हूँ। जी प्रधान जी, इस बार क्या इरादा किया है, किस पार्टी के पक्ष में जाओगे? समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे भाई इस बार तो। योगी सरकार के कार्यकाल को लेकर क्या राय है? योगी जी ने जो कार्य किए उनसे किसान परेशान है भाई। बिजली के बिल बढ़ा दिए, गन्ने का रेट वहीं का वहीं पड़ा, डीजल तेल के भाव बढ़ा दिए। तो कर दी गन्ने के 25 रुपये 5 साल में। अखिलेश ने बढ़ाए 25 रुपये 1 साल में, इन्होंने बढ़ाए 5 साल में। यूरिया और खाद देखो कहाँ पहुँचेगा। 5 किलो यूरिया कम कर दिया गट्टे में से, जब रेट बढ़ा दिया। गैस सिलेंडर देखो 400 रुपये का कंधे पे होता है, मर गए नंगे हो गए फिर सड़कों पर। आज 900 रुपये का सस्ता है भाई। बहुजन समाज पार्टी ने भी आपकी सीट से मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भाजपा से आए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को मौका दिया है, तो उनका क्या रहेगा? बसपा प्रत्याशी मुस्लिम समाज से है, उनका समर्थन नहीं करोगे? देखो, हिंदू मुस्लिम का खेल तो खत्म हो चुका है, तो बीजेपी का प्रोपगंडा है। समाजवादी में तो सेकुलर लोग रहते हैं और समाजवादी पार्टी में ये हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। यहाँ तो साइकिल का निशान है, चाहे धर्म सिंह लड़े और चाहे मोहन भागवत भी लड़े, उसे वोट देंगे। साइकिल का निशान होना चाहिए भाई। समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, सभी समर्थक ही मिलेंगे ज़्यादातर। तो भाई अब तो आने वाला टाइम ही समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश आ रहे। इनके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी। जी आपका क्या नाम है? जिंदा हसन। क्या करोगे जी इस बार? हम समाजवादी को वोट देंगे यार, साइकिल बहुत तेज चलाएंगे। साइकिल चलाओगे? हाँ। पिछली बार भी साइकिल को ही वोट दिया था। पिछली बार 25 साल तक साइकिल को ही वोट देते हैं, तो इस बार फिर साइकिल के साथ हो? साइकिल के साथ ही। मुद्दे क्या है, उम्मीद क्या है अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव की सरकार बनती हुई आ रही है, अखिलेश सरकार बनी है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र सैनी है। सैनी साहब, आप क्या करोगे? अब की बार तो साइकिल ही चलेगी भैया। मंत्री जी भाजपा छोड़कर सभा में आ गए तो साइकिल चलाओगे? जी ऐसा नहीं है, मुद्दे हैं कुछ। देखो, जनता जो है एक तो महंगाई से जूझ रही है। इन्होंने कहा था कि काश्तकार की आय दुगनी करेंगे, इन्होंने महंगाई दुगनी की भी तिगनी कर दी। पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ हैं? आज नौजवान हमारा बेरोजगार है। सबसे बड़ी समस्या, इन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया, चाहे वो मजदूर है या पढ़ा लिखा नौजवान है। तो रोजगार की समस्या है, इसलिए नाराज हो? इसलिए इनकी बार परिवर्तन चाह रहे, सभी जनता परिवर्तन चाह रही है। और हम माननीय मंत्री जी के साथ नहीं, धर्म सिंह सैनी के साथ नहीं, हम पार्टी के साथ हैं। आप समाजवादी यानी अगर समाजवादी पार्टी किसी और को भी मौका देगी तो भी आप? पहले हम बीजेपी में थे, हम इनकी योजनाओं से त्रस्त हो गए, इनके विचारों से त्रस्त हो गए, हम इस तरफ आए। नहीं, इस बार अगर समाजवादी पार्टी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के बजाय किसी और को उम्मीदवार बनाती फिर क्या करते आप? अगर किसी और को उम्मीदवार बनवाते तो भी हम बीजेपी को वोट नहीं देते। अगर डॉक्टर साहब भाजपा से, अगर डॉक्टर साहब धर्म सिंह सैनी जो है बीजेपी नहीं छोड़ते तो भी हम बीजेपी को वोट नहीं देते। उसका कारण है जी, देखो, ये कहते हैं कि हम आम आदमी को 500 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं आप? किसान सम्मान निधि हो चाहे आम आदमी की, इन्होंने वो श्रमिक कार्ड बनाया, ही श्रमिक कार्ड बनाया। देखो, अभी इन्होंने कपड़े पे GST 6% थी, 1 जनवरी से ने 12% और बढ़ा दी, 18% कर दी। अगर एक घर का खर्चा, एक गरीब आदमी का खर्चा, एक मजदूर आदमी का खर्चा आप बता दो कितने में चले एक महीने का? बताओ, आप लोग बताओ कितने का चले? कम से कम 7, 8, 10 हज़ार रुपये का चलता है जी। और आप 7, 8, 10 हज़ार रुपये खो दो, आप 5 हज़ार रुपये पा जाओ एक आम आदमी के खर्च पे। 5 हज़ार रुपये आप आ जाओ और 5 हज़ार की 18% जो इन्होंने GST लगाई, कहीं पे 30% तक है, कहीं प्रोडक्ट पे 25% है, कुल मिलाकर आप 18% पा जाओ। 5 हज़ार का 18% एक माह का लगा लो, कितनी GST बन रही। उसमें तो 500 रुपये खो दो, फिर भी 350 400 रुपये हर इंसान की जेब से ले रहे हैं। तो कैसे वोट देते इनको? तो इस बार बदलाव के पहले भाजपा को वोट दिया था? पहले भाजपा को दिया था,
अब की बार नहीं, इस बार नाराज हो? बिल्कुल नाराज हैं। अखिलेश सरकार आ रही है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन है, तो उनसे क्या उम्मीद है आपको? आपको लगता है कि जो आपने समस्या बताई इनका समाधान हो जाएगा? देखो कहीं ना कहीं समाजवादी में अखिलेश सरकार पहले भी रही, तो उन्होंने कहीं ना कहीं नौजवानों की भी सुनी। सबसे पहले तो मेरी यही मांग रहेगी कि जो हमारा बेरोजगार है उसे रोजगार मिलना चाहिए। अखिलेश सरकार से यही मांग रहेगी, हम उम्मीद करेंगे इस चीज़ की। दूसरी बात यह है कि जो महंगाई बढ़ती जा रही, हालांकि इतनी कम नहीं होगी हमें पता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आवेगी। गुंडा राज का खात्मा जैसे चुनावी मुद्दे लेकर आए हैं। देखो इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था हमारे इसमें दुरुस्त हुई है। कहाँ कानून व्यवस्था? हाथ रास्ता कांड आपने सभी अनजान, मीडिया वाले कोई अनजान नहीं है उससे, तो कहाँ कानून व्यवस्था है? और भी ऐसे अगर मैं गिनाने लगूँ तो बहुत सारे कांड हैं जी। कानून व्यवस्था की वजह से तो बीजेपी की मंत्री परेशान है। स्वाति सिंह के बारे में कह रहे हैं? हाँ, स्वाति सिंह बार बार मीडिया दिखा रही। धन्यवाद है मीडिया का, मीडिया कम से कम सामने खुलकर दो आई, वरना मीडिया के बिगड़े पर असर डाल रखा था, उसे भी नहीं बोलने दे रही थी सरकार। भाई यहाँ तो भेदभाव से काम हो रहा था। अब जो सरकार आने वाली अखिलेश सरकार, ये सबकी सरकार है और सबका साथ सबका विकास इसमें होगा भाई। मास्क भी लाल लगा रखा आपने तो। दिल लाल है, मास्क लाल है, सब कुछ लाल दिया। लोग भी हमारे साथ मौजूद है, युवा भी है जी। आपका वोट बन गया? आ जाओ भाई जी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम गुड्डू मलिक है जी। मलिक साहब क्या करोगे इस बार? इस मरतबा जो है जी हमके पास समाजवादी को विजय बनाना है हमें, और अखिलेश यादव को सीएम बनाना है जी। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी लगातार चौथी बार विधायक आपके क्षेत्र से हैं, कुछ काम वाम क्या गांव में? अजी पूरा काम किया आज इन्होंने, और चौथी मरतबा, पांचवी मरतबा भी इंशाल्लाह इनको जिताकर विधानसभा पहुंचाने का हम काम करेंगे। यानी पांचवी बार फिर पांचवी मरतबा फिर जी इंशाल्लाह। आपका वोट बन गया भाई? जी बन गया। क्या नाम है? मोइन मलिक जी। मलिक साहब आप क्या करोगे? युवा क्या सोच रहा है इस बार? कहते युवा साइकिल चलाएगा और समाजवादी सरकार बनाएंगे और अखिलेश भैया जी को जिताएंगे। अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? जी जी बिल्कुल रहेंगे जी। आपका क्या नाम है भाई? वोट बन गया? क्या करोगे? पहली बार वोट डालोगे? किस पार्टी के पक्ष में है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के साथ रहोगे, अखिलेश यादव के। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अंकल जी आ जाओ जी। क्या नाम है जी? क्या करोगे रिजवान जी इस बार? इस बार तो बदलाव का मूड है, बदलाव के मूड में हो। ऐसी क्या नाराजगी है योगी सरकार से? गुंडा राज का खात्मा हो गया, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही? नहीं, सम्मान निधि तो मिल रही, लेकिन जो रोज जैसे किसानों को आय दुगनी करने का वादा किया था, तो दुगनी छोड़ आती भी नहीं रही। और दूसरा है बेरोजगारी चरम पर है। यानी बेरोजगारी का मुद्दा इस चुनाव में हावी रहेगा, बहुत ज्यादा हावी रहेगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी प्रभावी है, तो क्या उम्मीदें आप लोगों को लग रही है इस बार के? अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का करेंगे? गठबंधन होने से बहुत बड़ा फायदा होगा और अखिलेश जी की सरकार। एक कारण और भी है जी। जी प्रधान जी, इस बार जितने भी बड़े नेता थे जिला सहारनपुर के, चौधरी नाहिद हसन, आसू मलिक, इमरान मसूद, धर्म सिंह सैनी, अरे जितने भी शेर थे सारे तो समाजवादी में आ गए। फिर और कोई जीतता कहाँ था भाई? सारे शेर इकट्ठे होकर समाजवादी में आ गए। अब जीतता कौन है? सरकार बनने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूर्ण बहुमत जमानती बचा लियो, 700 सीटें तो लेंगे जिला सहारनपुर से, और 403 में 2-3 ही दे सके, 400 हमारी। यानी जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 400 प्लस ही रहेंगे, 400 प्लस जाएंगे, देख लियो आप, क्योंकि इनकी नीतियों से इतनी त्रस्त आ गई जनता। आपने देखा मंत्रियों के ऊपर पत्थर फेंक के जा रहे, ऐसा भविष्य में पहली बार हो रहा है। जो सीएम कई सी डर से तो नहीं आपके मंत्री जी भी पाला बदल गए? अरे नहीं, मंत्री तो शेर है, वो कैसे डर से बदलेगा पाले? वो तो शेर है, वो डरे किसी से? उसका मन में आएगा पता भाई, जो बीजेपी की जो नीति आती है उनसे त्रस्त होकर मंत्री जी ने पाला बदला। वहाँ तो उन्हें वो बता रहे घुटन महसूस दे रही थी, उन्होंने आजादी नहीं दी। अब लोग कह रहे हैं कि 5 साल बाद पता चला गया कि अब घुटन हो रही है। भाई मजबूरी थी, नहीं जांच हुई थी, पता नहीं क्या कर देती। बीजेपी बदले की भावना से काम करे। आजम खान का देख क्या बना दिया। आजम खान ने कोई बकरी चुराई, किताब पर चुराई उनने। भाई तो सब समझ सके, इतने बड़े राष्ट्रीय लेवल का नेता का बकरी चुरोता, भैंस चुरोता, वो क्या जरूरत पड़ रही थी? किताब पर चुरोता क्या वो? ये झूठे प्रोपगंडे कुछ हो रहे हैं। चौधरी नाहिद हसन दिलो जान से पब्लिक पर जान निछावर करे,
और उसके ऊपर देखो 45 मुकदमे ठोक दिए बिना मतलब के झूठे। और प्लान का मुद्दा उठा रखा है उन्होंने, प्लान। अरे जितने भी बनिए हैं ना, बनियों के रिश्ते नहीं होते देहात कस्बों में। हमारे कस्बा छिलकाने से भी आधे ज्यादा बनिए सहारनपुर जाकर रहने लग गए, क्योंकि इनके बच्चों की सगाइयाँ नहीं होती कस्बों में गाँवों में, ये इसलिए शहर चले गए। कस्बा छिलकाने में तो कोई दब नहीं है, यहाँ तो किसी का डर नहीं। यहाँ से आधे ज्यादा मकान खाली पड़े बनियों के, सारे बढ़िया शहर चले गए, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को, उनके बच्चों की शादी रिश्ते ही नहीं होते अगर वे शहर बना रहे। गांव देहात में उनका कोई रिश्ता नहीं करता बढ़ियों का। ये प्लान का मुद्दा झूठा मुद्दा, वो शेर करने पिंजरे में डाल दिया, नहीं और भी ज्यादा उठ जीतता। नाइदसन की बात, नाइदसन चौधरी, नाइदसन कैराना से, वहाँ कोई प्लान का मुद्दा नहीं। मैं वहीं से आया कैराना से घूम के, वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम इतना इकट्ठा हो गए नाइदसन के साथ है कि आप अंदाज भी नहीं कर सकते इस चीज का। पता नहीं कितने ऑटो तो होगी जिधर मैं जिंदगी हो गया नाइद है वहाँ। बाकी इनका जो ड्रामा ही बिगड़ जाएगा इनका। डोर टू डोर इतने बड़े राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी घर घर फिर रहे, 4 आदमियों को ले गए वोट मांगते हुए। उनकी हालत तो खुद ही मैं बयां कर रही। मंत्री स्मृति ईरानी को देखो क्या हुआ उसका, उसे लोगों ने काले झंडे दिखाए, जुलूस काटा जबरदस्ती। एक मंत्री को रिवॉल्वर दिखा किसी ने, ड्राइवर ने। विधायक मीरापुर के जो प्रत्याशी हाँ हाँ, भाजपा के, अब देखो क्या पोजीशन है। और उप मुख्यमंत्री को खदेड़ रहे लोग, पत्थर मारे। बताओ इससे बुरा हाल तो हमने आज तक जब से होश संभाली आज तक किसी पार्टी का नहीं देखा। तो आप इनकी क्या जीत की उम्मीद कर रहे हैं? जमानत बचा ला वही बढ़िया। तो ये नकुट विधानसभा क्षेत्र का गांव पटनी है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे। विधानसभा चुनाव को लेकर हमने इनसे चर्चा की। आगे भी हम नकुट विधानसभा क्षेत्र, सहारनपुर जनपद, शामली जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।